So, hi students, welcome to the civils. I hope every one of you is doing good. सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और अब 70th BPSC मेंस का एग्जाम बस कुछ ही दिन दूर है और ये जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल द प्रेशर. जो एग्जाम के एंड मोमेंट पे हमारे ऊपर रहता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्रेशर रहता है, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए. इनफैक्ट जो भी एग्ज़ाम से पहले उस एक फियर में रहते हैं, एक एंग्जाइटी में रहते हैं, एक डर में रहते हैं और उनको मतलब मेंटल पीस नहीं मिल पाता है. उनको जब भी वो सो रहे होते हैं रात को, अलग अलग तरीके के दिमाग थॉट्स जो है वो दिमाग में दौड़ रहे होते हो. तो इस दौरान आपको क्या करना है, किस तरह से अपने आप को काम, कंपोज, ऑर्गेनाइज्ड और एकदम कूल रखना है ना, तो ये वीडियो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एग्जाम जो होता है वो टफ तो होता है, ठीक है, बट जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो उससे भी ज़्यादा टफ होता है. क्योंकि बहुत तरीकों के ना थॉट्स जो होते हैं एट द बैक ऑफ माइंड आपके चल रहे होते हैं. आप पढ़ भी रहे हो, सडनली पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ख्याल आ जाए, व्हाट इफ अगर मेरा नहीं हुआ, इस बार मेरा नहीं हुआ, या ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, या मतलब सबको मेरे से कितनी उम्मीदें हैं, अगर मेरा नहीं हो पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा, या मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, और सबकी एक एक्सपेक्टेशन होती है. तो ये सारी चीज़ें ना, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है. अगर आपके साथ हो रहा है तो इट्स नथिंग दैट कि ये कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक है. ये एक प्रोसेस है, ये एक थॉट है, ये एक एंजाइटी है, ये एक फियर है जो आई नो हर एक बच्चा जो है इस चीज़ से जूझ रहा होता है. तो इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है. आपने अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है. आपने साल भर पढ़ाई करी, राइट. साल भर आप इसी एम के साथ, इसी फोकस के साथ आप चलते रहे कि यस मेरा सपना है मुझे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और XYZ एनी एग्जाम हो. आपने उसके लिए एक सपना देखा, आपने पढ़ाई करी, आपने उसकी मेहनत करी और फिर टाइम आता है उस मेहनत को एग्जीक्यूट करने का, यानी कि एग्जाम का. तो आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, ठीक है. यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, ठीक है, कि नहीं, आई विल डू माई बेस्ट. मैंने दिया, मुझे पता है, मुझे आता है, मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली मुझे उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक. तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेना ही नहीं है. और दूसरी सबसे बड़ी बात, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन. आपकी जर्नी आपकी खुद की जर्नी है, ठीक है. ये एक साल से जो आप पढ़ाई कर रहे थे या जो आप मेहनत कर रहे थे, वो आपकी जर्नी है ना, वो आपका सफर है. तो आप अपने सफर को किसी दूसरे के सफर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. उसमें भी कुछ और अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, आपकी जर्नी में कुछ और अप्स एंड डाउन्स होंगे. सो नेवर एवर कंपेयर योर जर्नी टू एनीवन एल्सेस जर्नी. किसी और के सफर के साथ अपने सफर को कंपेयर मत करो, क्योंकि दोनों हर एक चीज, हर एक कदम जो है ना वो अलग होगा, राइट. तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ कि यार वो ऐसे करता था तो उसका हो गया, उसने ऐसे किया तो उसका नहीं हुआ, मैं एग्जाम में मतलब मैं अगर नहीं परफॉर्म कर पाई या मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ. बहुत तरह के फेयर्स होते हैं, फियर्स होते हैं, ठीक है, कि मान लो मेरा पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ टाइम में, या मेरा DI सेक्शन छूट गया, या मुझे नहीं याद आया कुछ भी, कोई चीज़. सोचो ही नहीं ना उस बारे में. आपको बस ये सोचना है कि नहीं, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ दैट येस आई हैव डन इनफ फॉर माई प्रिपरेशंस, आई हैव डन इनफ ऑफ हार्डवर्क. इतना हार्डवर्क, इतनी मेहनत मैंने करी है कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है. सो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यस मैंने एक अच्छी खासी मेहनत करी है, मैंने हार्डवर्क किया है, मुझे चीज़ें आती हैं एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म द बेस्ट इन द एग्जाम, ठीक. ये हो गया, हमने एक तो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर कंपैरिजन नहीं कर रहा है अपने आप को किसी से. तीसरी जो बात ये आती है कि जो तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, कि अगर मैं फेल हो गया,
तो क्या होगा, या मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, या उनकी क्या उम्मीद है। फेलियर के बारे में सोचना ही क्यों है यार, सोच ही क्यों रहे हो फेलियर के बारे में। तुम एक अच्छा साइड सोचो ना कि यस मैं सक्सेसफुल हो गया, फिर मेरे घर पे सब लोग आएंगे, मेरे पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, फिर मेरे को इंटरव्यू देने जाना है। ट्राई लुक एट द हैप्पियर पिक्चर, नॉट एट द सैडेस्ट पार्ट। एक अच्छी पिक्चर, हैप्पियर पिक्चर की तरफ देखोगे और अपने आप को विजुअलाइज करोगे दैट यस आई एम सेलेक्टेड एंड आई एम वर्किंग, मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस वर्क्स, तो वो भी आपके फेवर में काम आएगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। इफ यू विल थिंक पॉजिटिव, इफ यू विल बी कॉन्फिडेंट, देन डेफिनेटली वो आपके परफॉर्मेंस में एक कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करानी होगी दैट नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आई हैव डन इनफ ऑफ हार्ड वर्क एंड मेरा सफर है, मैंने अभी तक किया है, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, तो डेफिनेटली आगे की जर्नी भी मेरी है, तो इसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो ये प्रोसेस है, इसको हम फटाक से पार करके इंटरव्यू तक पहुँचेंगे और उसके बाद अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो लुक एट द हैप्पियर साइड, ठीक, डोंट नॉट एट द लोअर साइड। हैप्पियर साइड के बारे में देखोगे, सोचोगे तो अच्छा ही होगा ना। दूसरा ये हो गया कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। ठीक है, अपने आप को इतने प्रेशर में मत डालो या इतनी चीज़ों में मत एंगेज करो। डोंट थिंक कि व्हाट अदर पीपल विल से। ठीक है, डोंट एवर थिंक, ये तो कभी सोचो ही मत कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, या जो तरह तरह के लोग आपको इस समय राय दे रहे होंगे, अरे ऐसा कर लेना, अरे वैसा कर लेना, अरे ये कर लेना, अरे वो कर लेना, डोंट लिसन टू देम। ठीक है, बिकॉज यू नो बेटर, आप अपने बारे में बेटर जानते हो ना कि वॉट इज गुड फॉर यू, तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, नॉट एनी वन एल्स। एंड येस, जब भी कभी आप लो फील करो, जब भी कभी आपको नहीं मन लगे, मतलब यू आर लो ऑन एनर्जी, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या चीज़ें हो रही हैं, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वट एवर इट इज़, यू आर लो ऑन एनर्जी, टॉक टू समवन। चाहे आप अपने पेरेंट्स से बात करो, जिससे भी आप क्लोज हो, इवन इफ योर मदर और फादर और योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, एनीवन, इफ यू आर थ्रू आउट these days, if you are feeling low, आपको लो लग रहा है, you are low on energy, बिकॉज वो आपको डर लग रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, टॉक इट आउट। कोई नहीं है, यू कैन कॉल मी, आप नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी, ओके, एंड आई विल मतलब वी आर देयर, द टीम सिविल्स इज देयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो फियर रहेगा और चीज़ें चलती रहेंगी ना, तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में, आपके आंसर राइटिंग में चीज़ें दिक्कत करेंगी। यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म 100%, अच्छा सा आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बताओ यार, अपने जो भी आपके करीबी दोस्त हैं, जो भी आपके वो हैं, उनसे बताओ, उनसे शेयर करो, तो डेफिनेटली आप यू विल फील लाइटर। ठीक, और उसके बाद मेडिटेशन करो। ठीक है, और एक्सरसाइज करो, लाइट खाना खाओ, और ये पूरा ये जो भी 20 दिन का जो टाइम है ना, इसमें अपने आप को पूरा फोकस रखो, कंपोज रखो, कुछ नया पढ़ने के लिए मत भागो। अगर आपको कहीं से पता चल रहा है यार कि मेरे फ्रेंड ने तो ये पढ़ा है और इसका तो बहुत अच्छा है, मैं भी पढ़ लेता हूँ फटाफट आखिरी में, ये नहीं, आखिरी में अगर आप कुछ अब मगअप करोगे या कुछ चीज़ें करोगे ना, दैट विल बी क्रिएटिंग कन्फ्यूजन फॉर यू। वो आपके लिए ना एक कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब जिस पेस पे उसने पढ़ा या जिस चीज़ें उस तरह से पढ़ी या उसको वो जो हेल्पफुल किया वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आई हैव कॉन्फिडेंस कि जो आपने पढ़ा है, जितना आपने किया है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको अब कुछ और पढ़ने की या किसी और चीज़ के पीछे, मटीरियल के पीछे मत भागो। अब जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने कर लिया है, उसको दोहराते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, उसको पढ़ते रहो। डोंट रन बिहाइंड मटेरियल कि कहीं से कुछ ये नया मिल जाए तो हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। अब क्योंकि अब कुछ नहीं होगा यार, अब 20 दिन बचे हैं, अब इसमें आप क्या कर लोगे? कुछ बहुत ऐसा तीर नहीं मार पाओगे इस 20 दिनों में। तो जितनी आपकी पढ़ाई थी, जितना आपने करना था, वो आप कर चुके हो, यू हैव डन इट ऑलरेडी। नाउ मैं फिर से कह रही हूँ, नाउ इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, लाइक व्हाट आर यू, हाउ यू आर गोइंग टू राइट। अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक आंसर्स अभी भी लिखो, मॉक टेस्ट लगाओ,
क्योंकि उससे आपको अपनी स्पीड, अपनी राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा। और अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए उसमें फिगर्स डालो, डायग्राम्स डालो, मैप्स डालो, डेटा डालो, हर एक चीज को इस तरह से आप करोगे तो ये सारी चीज आपके फेवर में होगी। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। और बस फिर से बोलूंगी, फालतू का प्रेशर मत लेना। प्रेशर लोगे ना तो प्रेशर में क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो गड़बड़ कराते हैं, और जो एकदम कूल और एकदम शांति से, एकदम ठंडे दिमाग से एग्जाम में जाते हैं, परफॉर्म करके आते हैं, आंसर्स लिख के आते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, जो चीज आपको आ रही है पहले उसको अटेम्प्ट करो, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। घबराना मत पेपर देख के कि अरे ये तो मुझे आता नहीं, बट डेफिनेटली उतने बड़े पेपर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आती होंगी, बिकॉज आंसर राइटिंग जो है ये इट इज एन आर्ट। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन के बारे में पता है देन डेफिनेटली यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर उसके। अगर इफ यू नो एनीथिंग स्मॉल थिंग अबाउट दैट, तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। उस पर आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है या कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं, यू कैन डू इट। ये तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी प्रिपरेशन पे, ठंडा दिमाग रखोगे और एंजाइटी नहीं होगी, आपको डर नहीं होगा। डरना मना है, ठीक है, डरना मना है। इस एग्जाम में डरना मना है बिकॉज सब कुछ आपको आता है, बस आपको एक सुंदर शब्दों में एक अच्छे तरीके से उसको लिखना है, लिख के आना है। ठीक, और बाकी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है आंसर लिखने से पहले, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेफिनेटली गो वॉच दैट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई हैं जो आपको पूरा अपना एक आंसर लिखने में, आंसर प्रेजेंट करने में काफी हेल्पफुल होंगी। सो वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड फिर से बोलूंगी, काम, कंपोज, फियरलेस इज द फंडा टू क्रैक बीपीएससी मेंस। ठीक, तो दैट्स इट एंड बस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड बस कुछ दिन बचे हैं, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो यार। बस अपने, फिर से बोलूंगी, अपने एम के बहुत करीब हो। ओके, ये बस आपको लगे रहना है, करते रहना है, हार नहीं माननी है, डरना नहीं है, एंग्जाइटी फियर कुछ नहीं, जो होगा अच्छा होगा और आप अच्छे से करके आओगे। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपके 70 और 71st बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। एंड येस, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई हमारे 71st बीपीएससी के कोर्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से, सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दैट एंड एनरोल योरसेल्फ इन द 71st बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड 70th बीपीएससी वाले बच्चे बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इनर फीलिंग। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।